बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। महंगाई की चक्की के दोनों पाटों में पिसती हुई आवाम आज एक बार फिर एक और पेट्रोल बम की मुंतज़िर है। गुज़िश्ता एक हफ़्ते में तकरीबन हफ़्ते 10 दिन के अंदर 2 मरतबा 30-30 रुपए की 2 डोजेज़ लगवाने के बाद अब एक और बूस्टर डोज़ की तैयारी में है। आज हम मौजूद हैं इस वक्त एक पेट्रोल पंप के ऊपर, जहां पर इस वक्त आप देख सकते हैं कि जिस हिसाब से आवाम रश में लगी हुई है, ये लोग अपना टाइम ज़ाया कर रहे हैं। और किस चीज़ के पीछे ज़ाया कर रहे हैं? क्योंकि अभी आज पेट्रोल का एक और बम गिरने वाला है। मेरा एक मासूमाना सवाल, सिर्फ पेट्रोल बम आवाम के ऊपर गिरता है और वो भी उन दिनों में गिरता है कि जब एक तरफ SSGC 45% के अपने प्राइसेस बढ़ा रही है, नेपरा ने जो है अपना टैरिफ रिवाइज़ कर दिया है और 7 रुपये उसके ऊपर बढ़ा दिए हैं, तो तीसरी तरफ पेट्रोल का बम आवाम के ऊपर तीसरी मरतबा 1 महीने के अंदर गिराने की तैयारी की जा रही है। इन सारी चीज़ों के ऊपर मुश्किल फ़ैसले करने पड़ते हैं। बेशक आवाम पाकिस्तान इस वक्त मुश्किल हालात से गुज़र रहा है, मुश्किल फ़ेज़ है, इसमें मुश्किल फ़ैसले करने पड़ेंगे। लेकिन ये तमाम मुश्किल फ़ैसले सिर्फ़ और सिर्फ आवाम के लिए क्यों हैं? ये तमाम फ़ैसले उन वज़रा या उन असम्बली में बैठे उन उम्मीदवारान के ऊपर क्यों नहीं हैं, उन मेंबरान के ऊपर क्यों नहीं हैं, जो आवाम के इस खून पसीने के पैसे के ऊपर तमाम मराहत ले रहे हैं? ये मुश्किल फ़ैसले सिर्फ़ और सिर्फ इस आवाम के ऊपर क्यों हैं? ये एक मासूमाना सवाल है जो हम पाकिस्तान के सबसे बेस्ट एडमिनिस्ट्रेटर और मौजूदा वज़ीर-ए-आज़म जनाब शहबाज शरीफ साहब की तरफ हम डाल रहे हैं, और उम्मीद है कि शहबाज शरीफ साहब इसका जवाब कभी ना कभी तो देंगे कि ये मुश्किल तरीन फ़ैसले सिर्फ़ आवाम के लिए क्यों हैं, कि जब आवाम रोज़गार के लिए परेशान है। और ये बातें तो सिर्फ पूरे पाकिस्तान के लिए। अगर मैं खालिस कराची के लिए बात करूं, तो कराची का नौजवान जिसके ऊपर नौकरियों के दरवाजे बंद हैं, वो पढ़ा लिखा नौजवान जो बाइकिया, करीम और ऊबर जैसी सर्विसेज के ऊपर अपना रोज़गार कमाता है, अगर वो ऑनलाइन अर्निंग की तरफ आता है, तो दूसरी तरफ हुकूमत ऑनलाइन अर्निंग के ऊपर भी 30% टैक्स रेस करके उससे वहाँ से कमाने का हक़ भी उसको महरूम कर देती है। तो सवाल ये पैदा होता है कि आवाम जाए कहाँ? क्या हुकूमत ख़ुद किसी खाना जंगी की तरफ लेके जाना चाह रही है इस मुल्क को, या हुकूमत के क्या मक़ासद हैं? ये पाकिस्तान के सबसे बेस्ट एडमिनिस्ट्रेटर और मौजूदा वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब ही इसका बेहतर जवाब दे सकते हैं। अब हम चलते हैं आवाम की तरफ। आवाम इसमें क्या जवाब देती है आपको भी बताते हैं। बस यही है कि मजबूरी है, बस डलवाएंगे और चलाते रहेंगे। अब इससे ज़्यादा हम क्या कर सकते हैं? जुल्म तो है, लेकिन हम लोग क्या कर सकते हैं? हम तो अवाम है ना भाई। अवाम जो ऊपर बैठे हुए हुक्मरान बैठे हुए, उनको सोचना चाहिए ना भाई, अवाम का थोड़ा सा तो भला करें ना। अब वो लोग ही नहीं सोच रहे, तो अब हम क्या कर सकते हैं? बस वो तो अल्लाह ही जानता है बेहतर कि कैसे चलेगा। वैसे सवारी तो किराया देने का नाम नहीं लेती, और ऊपर से पेट्रोल बढ़े पे बढ़े जा रहा है। क्या कर सकते हैं हम लोग? जुल्म है, जुल्म है ना यार। कारोबार है नहीं बिल्कुल भी। लोग खाने के लिए लोग पेट्रोल के ऊपर पैसा बढ़ाया जा रहा है। गरीब आदमी क्या करेगा ये बताओ? इसका कोई तो हल निकालो, कोई तो हल निकलेगा ना यार। तो जुल्म है, जास्ती है। कटेगा तो नहीं भाई। इस हुकूमत ने आके जो ना अवाम का सत्यानाश कर दिया है। इमरान खान ने कहा था घबराना नहीं, इसने कहा था घबराओगे कैसे नहीं, हम तो तुम्हें ज़मीन में धंसा के छोड़ेंगे। इन्होंने तो बेड़ा गर्क करना सही तरीके से। क्यों? क्योंकि आटा महंगा, चीनी महंगी, घी महंगा, तेल महंगा, हालांकि सब सस्ता है, कोई महंगा नहीं है। तो यहाँ आप तमाशा देख लो, ये सारे बेचारे काम काज छोड़ के खड़े हैं। ये पागल के बच्चे सारे के सारे 800-700 रुपये दिहाड़ी वाला तबका जब 300 रुपये करीब का पेट्रोल लेगा, तो वो घर में क्या देगा? चूल्हा कैसे जलाएगा? मुझे ये बता दो। वो तो हमारे से ले रहे हैं ना, उनके खर्चे तो हम पाल रहे हैं। हुकूमत को आवाम पाल रही है, हुकूमत आवाम को नहीं पाल रही, आवाम हुकूमत को पाल रही है। आप ये नोट करें, सारे खर्चे उनके जो गाड़ियों के खर्चे होते हैं, जो प्रोटोकॉल चल रहा है, वो कहाँ से चल रहा है? वो आवाम की जेब से तो जा रहा है, आपकी जेब से जा रहा है, मेरी जेब से जा रहा है, सबकी जेब से जा रहा है। इसका जिम्मेदार कौन है? एक बंदा अच्छा चल रहा था, 150 रुपये पेट्रोल चल रहा था, सुकून से चल रहे थे, हर चीज़ सस्ती थी, 200-300 रुपये हर चीज़ तो बढ़ते चले गए। आप नोट करें, घी इमरान खान के दौर में 100-150 रुपये पेट्रोल था। इन्होंने 15 दिन के अंदर ये 236-37 रुपये कर देंगे पेट्रोल। कितने का फ़र्क आया? 80-83 रुपये का फ़र्क आ गया। अभी फायदा नहीं, सारे ढीठ के ढीठ है, ये लोग नहीं सुधरने वाले। क्या खास पैगाम देंगे? हम तो बोलेंगे कम कर दो, कम तो करेगी नहीं, फ़ायदा ही नहीं है। डलवाना तो है हमारे को, चाहे 500 रुपये हो जाए, डलवाना है।
बस यही कहेंगे कि भाई हाल बहुत बुरा हुआ हुआ है आवाम का, और मज़ीद पेट्रोल की कीमतों में अगर इजाफ़ा होगा तो हर चीज़ में इजाफ़ा हो जाएगा, चाहे वो खाने पीने की अशिया हो, इससे रिलेटेड हर चीज़, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है बगैर ट्रांसपोर्ट के कोई भी चीज़ आपको मुयस्सर नहीं होती है। तो ज़ाहिर सी बात है जब पेट्रोल में इजाफ़ा होगा, किरायों में इजाफ़ा हो जाएगा, खाने पीने की अशिया में इजाफ़ा हो जाएगा, हर चीज़ में इजाफ़ा हो जाएगा। गरीब आदमी पिसता चला जा रहा है, और मज़ीद जिसे कहते हैं कि बदहाली वाली मुआशी कंडीशन जो है ना, वो हमारी इस टाइम बहुत ही कोई बदहाल का शिकार है। मतलब हम अच्छा खाते पीते, अच्छा कमाते, लेकिन हमारी भी भाई चीखें निकल गई हैं। खुदारा मतलब हम तो रिक्वेस्ट करेंगे गवर्नमेंट से कि भाई मतलब रहम कर दो, बस कर दो। कहाँ तक लेके जाओगे, कितना बर्बाद करोगे? उन लोगों को क्यों नहीं पकड़ते जिन लोगों का पैसा मुल्क से बाहर है? उन लोगों को क्यों नहीं पकड़ते जो इस टाइम करप्शन कर रहे हैं? एक सर्वे के मुताबिक यौमिया 27 अरब रुपए की करप्शन है। 27 अरब रुपए की करप्शन को ठीक है चलो आप ना ख़त्म करो, लेकिन कम से कम एटलीस्ट ये तो कर लो कि वो करप्शन रोक लो यार। वो करप्शन का जो पैसा है, वो करप्शन का पैसा आप इस मुल्क की फ़लाह के लिए, बहबूद के लिए लगा दो। आप एक महीना करप्शन का पैसा अपनी जेबों में ना डालो। लेकिन मसला ये है कि कोई रोक टोक वाला नहीं है, कोई अकाउंटेबल नहीं है। हर इदारा चोर है, हर बंदा चोर है, और वहाँ जितने लोग देख रहे हैं ना, वो भी सब चोर हैं। वो अपनी अपनी जगहों पे हर बंदा करप्शन कर रहा है। भाई ये है कि हम सब अपनी अपनी जगह पे ज़िम्मेदार हैं। भाई जो आता है वो यही चूरन देता है। मसला ये है कि हम तो परेशान हो गए। इससे पहले इनके भाई साहब, बड़े भाई साहब की गवर्नमेंट थी, सही है, उसमें भी फिर यही हुआ। वो चूरन देते थे कि ये हो जाएगा, लोड शेडिंग ख़त्म हो जाएगी, महंगाई कम हो जाएगी। हर बंदा अपना मंशूर लेकर आता है, वो मंशूर उसका चूरन होता है। जिसका पेट ख़राब होता है वो उसका चूरन दे देते हैं। अब हमारे को भी ये चूरन जो है, वो जब से हमने होश संभाला यही चूरन देखते हुए आ रहे हैं। यानी आप ये कहना चाह रहे हैं खान साहब का दौर फिर खदरे बेहतर था मौजूदा दौर से? भाई खान साहब ने भी कौन सा बेहतर दौर गुजार लिया। आवाम की चीखें तो उसमें भी निकली हैं। उसमें भी जो खान साहब के बहुत सारे सपोर्टर्स थे वो बोलते थे सही है पेट्रोल 200 रुपये भी हो जाएगा तो खैर कोई मसला नहीं है। 3 रुपये पेट्रोल पे बढ़े थे, नवाज शरीफ वालों ने चीखना शुरू कर दिया था। नून लीगी चीख के ये करप्शन हो रही है, महंगाई हो रही है और ये सारी चीज़ें। यही सारा दौर जो है वो जरदारी साहब के दौर में चला, यही नवाज शरीफ के दौर में चला, यही इमरान खान के दौर में चला। अभी दोबारा शहबाज शरीफ आ गए, फिर दोबारा यही दौर चल रहा है और मज़ीद बस बदतर होता जाएगा। आप अगर कोई दूसरा ऑल्टरनेट, कोई दूसरा सोल्यूशन किसको आप समझते हैं कि कौन सा ऐसा रास्ता है या पाकिस्तान के अंदर ऐसी क्या तब्दीली आनी चाहिए जिसकी वजह से ये माशी बहरान ख़त्म हो सके या इसको कंट्रोल किया जा सके, या जो जन बेकाबू हुआ है इसको काबू किया जा सके? सबसे पहली बात तो ये है कि हम खुद अपने आप को ठीक कर लें। अगर हम अपने आप को ठीक कर लेंगे तो पूरा मुल्क ठीक हो जाएगा। बात ये है, आज मुझसे शुरू करते हैं ना। अगर मुझे कोई मौका मिलता है तो मैं ना भी करना चाहूँ, लेकिन मेरा सिस्टम ख़राब है, वो सिस्टम मुझे मजबूर करेगा करप्शन करने पे। इसी तरीके से आप किसी को भी ले लें, कोई भी मुखलिस हो, कोई भी आ जाए, सिस्टम हमारा जब तक ठीक नहीं होगा ये मुल्क ठीक नहीं होगा। हमारा सिस्टम ख़राब है। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। क्या करें, गरीब आदमी तो रोल गया ना, मजदूर आदमी बेचारा गरीब जो है वो तो रोल गया। अब पेट्रोल इतना महंगा होगा तो अपने वो मजदूरी वगैरह रोज़ ही कहाँ से करेगा। तो मैं रिक्शा चलाता हूँ और सवारी जो है वो किराया बोलती इतना पेट्रोल महंगा, हम क्या करें, किराया नहीं देती, बहुत मुश्किल से दे। अभी और महंगा होगा तो बैठेगी नहीं ना, हम चला पाएंगे, फिर बाद हम भी ऐसे बैठ जाएंगे। मैं तो ये कह रहा होता हूँ कि इमरान खान को रो रहे थे, ठीक है, अभी इन्होंने आगे क्या कर लिया, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, सारे लाइनों में कतारों में खड़ा करे हुए, सारी गरीब आवाम है, बेड़ा गर्क हुआ हुआ है, ठीक है। अब ये पेट्रोल के लाइनों में भी ये हालत आ गई है, ठीक है। हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। मुझे बताएं क्या किया इस वक्त, जब से आप आए हैं इमरान खान को तो गालियाँ दे रहे हैं, चलो वो तो कर ही रहा था। अब ये मुझे बताओ आप क्या कर रहे हो? आएंगे मैं मुसलसल जो वो कह रहा है वो किए जा रहे हो, जो वो कह रहे हैं वो किए जा रहे हैं। और अभी बजट भी शायद IMF से ही बनेगा, पूछ के, ठीक है। अब वही वाली बात है, बर्दाश्त कर रहे हैं भाई, जब तक ये बर्दाश्त करेंगे, इससे ज़्यादा अब कुछ भी नहीं है। आगे जाके मुझे तो कुछ और ही नज़र आ रहा है कि अब आवाम आएगी अब बाहर, बस ये बर्दाश्त जो है अब जा रही है। अब मुझे बताएं, बच्चों के साथ खड़े हुए और पेट्रोल दे दो भाई, और वो भी क्या है अब आपके सामने ही है, 60 रुपये बढ़ चुका है, अभी देखें अब और कितना बढ़ता है और कितना बढ़ेगा, ये भी देखिए। अल्लाह रहम करे। हुकूमत के लिए ये पैगाम है कि साइकिलें ले लें, बाइकें, रिक्शे, सब चीज़ें खड़ी कर दें, बेहतर यही है। क्योंकि चिंची में बैठो वो 10 रुपये की जगह 20 रुपये लेते हैं। पेट्रोल का बताते नहीं कि किस टाइम बढ़ेगा।
12 बजे से पहले इन्होंने दोबारा लाइन लगा दी है, शुरू कर दिया कि जी भाई बंद होने वाला है, महंगा हो गया, उससे पे लाइन लग गई। तो कोई फ़ायदा नहीं है ये महंगा करने का। उससे पहले पेट्रोल वाले कमा रहे हैं, उसके बाद ये लोग कमा रहे हैं। आवाम की राय आपने देखी, आपने जान लिया, आपके अपने ख्यालात क्या हैं ये भी हम जानेंगे अपने इस वीडियो के कमेंट्स में, आपके कमेंट्स सेक्शन में आपके हम राय जानेंगे। मैं एक छोटी सी बात और करना चाहता हूँ, वो ये कि हम पाकिस्तान के सबसे बेस्ट एडमिनिस्ट्रेटर और मौजूदा वज़ीर-ए-आज़म जनाब शहबाज शरीफ साहब कहते हैं कि पाकिस्तान को ख़ुद मुख्तार रियासत बनाएंगे। तो समझ में नहीं आता IMF की ग़ुलामी करके कब तक IMF की ग़ुलामी करके वो पाकिस्तान को किस तरह से ख़ुद मुख्तार रियासत बनाएंगे कि IMF के कहने के ऊपर, IMF के बल के ऊपर की डिमांड्स के ऊपर आप आवाम के ऊपर पेट्रोल बम, गैस बम और बिजली बम गिराते रहेंगे। कब तक ये आवाम इस जुल्म और सितम की चक्की के दो पार्टों में पिसती रहेगी, उससे कमाने के तमाम रिसोर्सेज आप छीनते रहेंगे और इस तरीके से हर चंद दिनों के बाद कुछ ना कुछ इस आवाम के ऊपर एक टीका उनको लगता रहेगा कि आवाम इसी में फंसी रह जाए। या तो एक दिन आएगा कि यही आवाम निकलेगी और फिर एक अवामी बगावत की तरफ, अल्लाह ना करे कि वो दिन ये मुल्क देखे कि इस मुल्क को हासिल करने के लिए बड़ी कुर्बानियाँ दी गई, लेकिन जो मौजूदा सूरत हाल, इस मुल्क की माशी सूरत हाल जो नज़र आ रही है और जो सियासी सूरत हाल नज़र आ रही है, वो तो बिल्कुल भी कहीं से भी ऐसा नहीं लगता कि पाकिस्तान को इस वक्त चलाने वाला पाकिस्तान का बेस्ट एडमिनिस्ट्रेटर है जो पाकिस्तान को चला रहा है। 11 जमाती इत्तेहाद जिसमें सियासत के शाहकार बैठे हुए हैं, वो लोग इस इत्तेहाद को, इस हुकूमत को चला रहे हैं जो समझ से बाहर है।